अमेरिका में नौकरी जाना सिर्फ सैलरी रुकने की बात नहीं होती। कई भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब होता है कि देश छोड़ने की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है। मेटा में 4 साल तक काम करने वाले भारतीय टेक प्रोफेशनल श्रीधर वंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ले ऑफ के बाद उनका इमिग्रेशन स्टेटस खत्म होने लगा और आखिरकार उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ 14 साल बाद भारत लौटने का फैसला करना पड़ा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, अमेरिका के इमिग्रेशन रूल्स इस स्थिति में क्या कहते हैं, ले ऑफ के बाद किसी H1B वीजा होल्डर के पास कौन कौन से कानूनी ऑप्शंस होते हैं और भारतीय प्रोफेशनल्स ऐसी स्थिति में खुद को कैसे बेहतर तरीके से तैयार रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। मेटा के हालिया लेऑफ्स में हजारों कर्मचारियों की नौकरी गई। इन्हीं में भारतीय मूल के श्रीधर वंका भी शामिल थे, जो पिछले 4 साल से मेटा में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि नौकरी जाने के बाद उनका यूएस में रहने का कानूनी आधार भी खत्म होने लगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई हफ्ते उनके लिए उम्मीद, चिंता, इंतजार और मेंटल प्रेशर से भरे रहे। आखिरकार जब इमिग्रेशन स्टेटस की समय सीमा पूरी होने लगी तो उन्होंने अपने परिवार के साथ भारत लौटने का फैसला किया। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति H1B वीजा पर यूएस में काम कर रहा है और उसकी नौकरी चली जाती है तो उसे हमेशा तुरंत अमेरिका छोड़ना नहीं पड़ता। अमेरिकी नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को आमतौर पर 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस दौरान वो नई नौकरी ढूंढ सकते हैं, नया एम्प्लॉयर H1B ट्रांसफर दाखिल कर सकते हैं या फिर अगर वो किसी दूसरे वीजा कैटेगरी के लिए योग्य हैं तो अपना स्टेटस बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी प्रोसेस ग्रेस पीरियड खत्म होने से पहले पूरी करनी होती है। इसीलिए इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स अक्सर ये सलाह देते हैं कि ले ऑफ होने के बाद पहले कुछ हफ्तों का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। कई मामलों में नया एम्प्लॉयर एप्लीकेशन तैयार करने और H1B ट्रांसफर दाखिल होने में भी समय लगता है। इसीलिए जितनी जल्दी जॉब सर्च शुरू होगी उतना बेहतर रहेगा। अगर समय रहते कोई वैलिड इमिग्रेशन ऑप्शन नहीं मिलता तो व्यक्ति को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है, ताकि फ्यूचर में उसके इमिग्रेशन रिकॉर्ड पर नकारात्मक असर ना पड़े। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि यूएस में रहने का अधिकार वीजा से नहीं बल्कि आपके वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस से जुड़ा होता है। अगर नौकरी चली गई और स्टेटस बनाए रखने के लिए जरूरी कदम समय पर नहीं उठाए गए तो अनलॉफुल प्रेजेंस जैसे गंभीर स्थिति बन सकती है। ऐसे मामलों में फ्यूचर के वीजा या इमिग्रेशन एप्लीकेशंस भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी ले ऑफ के बाद जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल ऑफिस, एम्प्लॉयर के इमिग्रेशन टीम या किसी एक्सपर्ट इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लेना समझदारी होती है। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक और सीख ये है कि करियर प्लानिंग के साथ इमिग्रेशन प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखें, रेज्यूमे तैयार रखें, प्रोफेशनल नेटवर्क मजबूत रखें और ले ऑफ जैसी स्थिति आने पर घबराने की बजाय कानूनी ऑप्शंस को समय रहते समझें। अगर वीजा ट्रांसफर, चेंज ऑफ स्टेटस या किसी दूसरे वैलिड रास्ते की पॉसिबिलिटी है तो उसकी प्रोसेस तुरंत शुरू करनी चाहिए। श्रीधर वंका की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये याद दिलाती है कि यूएस में नौकरी और इमिग्रेशन स्टेटस कई बार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए वहां काम कर रहे भारतीयों के लिए सिर्फ करियर पर नहीं बल्कि इमिग्रेशन रूल्स पर भी बराबर नजर रखना जरूरी है। सही जानकारी, सही समय पर लिया गया फैसला और कानूनी प्रोसेस का पालन ही ऐसी मुश्किल स्थिति से आपको बचा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।